हेलो दोस्तों, आज 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 9 फसलों को खरीदने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो हरियाणा ऐसे कौन से नंबर का राज्य बन गया है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 9 फसलों को खरीदता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है। तो इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 9 फसलों गेहूं, धान, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, मूंग आदि की खरीद की जाती है और ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया। और अब जिक्र कृषि का हुआ तो कृषि संबंधी जो भी हमारे मंत्री उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे कृषि मंत्री है जयप्रकाश दलाल, चुनाव क्षेत्र है लोहारू भिवानी में और इनके पास विभाग कौन कौन से हैं? तो इनके पास विभाग है कृषि और कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग और कानून मंत्री भी है ये कृषि मंत्री के साथ साथ। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कानून मंत्री से संबंधित भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलने वाले कुल गांवों की संख्या कितनी हो गई है अब? तो ऐसे कितने गांव हो गए अब कि 24 घंटे बिजली मिल रही है सभी गांव में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी 5223 गांव हरियाणा में अब ऐसे हो गए हैं जहां पर अब लगातार 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 223 और नए गांव को इस घोषणा में शामिल कर दिया है और अब इस प्रकार कुल मिलाकर सभी गांव 5223 हो गए हैं। और अब जिक्र इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू की थी, क्योंकि यहाँ से एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में नो योर एचबी अभियान चलाया जा रहा है? तो हरियाणा के किस जिले में नो योर एचबी अभियान चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी हिसार जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो अभियान क्या है? तो यह अभियान है हीमोग्लोबिन से संबंधित। जिन महिलाओं या बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर निर्धारित स्तर से नीचे है उन्हें 1 माह 1 महीने के लिए आयरन, फोलिक एसिड तथा अन्य दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है और हीमोग्लोबिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाती है महिलाओं और बच्चों के बारे में। अब जिक्र हिसार का हुआ तो हिसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हिसार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हिसार को हिसार फिरोजा और इशुकार भी कहा जाता है, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में, लाला लाजपत राय 2010 में। और भी पढ़ लेते हैं कुछ। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2013 में और हिसार के खेदड़ गाँव में है। हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त उपलब्ध करवाने में हरियाणा अग्रणी राज्य है? तो हरियाणा इनमें से किन बीमारियों के लिए मुफ्त में दवाई उपलब्ध करवाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी सभी एनीमिया मुक्त भारत अभियान, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सभी तीनों बीमारियों के लिए हरियाणा राज्य मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध करवाने वाला एक अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान कितने नए कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं? यानी कि खट्टर सरकार के 5 साल पिछले और लगभग 1+ यानी कि 6 सालों में कितने नए कॉलेज स्थापित हो चुके हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 67 नए कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल 67 नए सरकारी कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 42 कन्या महाविद्यालय हैं। अब जिक्र शिक्षा से हुआ तो शिक्षा मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंवरपाल गुर्जर हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी यमुनानगर और पिछली बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनके पास विभाग कौन से हैं? तो शिक्षा विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग
और संसदीय मामले तथा कला और सांस्कृतिक मामले विभाग भी इन्हीं के पास है। आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार किस जाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में पुस्तक उपलब्ध करवाएगी? तो है किस जाति के लिए मुफ्त में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऐसी जाति के लिए अब हरियाणा सरकार मुफ्त में पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में किस विधानसभा की सीट खाली हो गई है? आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में किस विधानसभा की सीट खाली हो गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिरसा के एलनाबाद विधानसभा की सीट अब खाली हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। एलनाबाद की विधायक सीट से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए अब एलनाबाद विधानसभा की सीट खाली हो गई है और इस्तीफा देने के 6 महीने बाद वहां से फिर उपचुनाव हो गए। तो अब 6 महीने बाद वहां पर उपचुनाव हो गए, आपको ये भी याद रखना है। अब जिक्र अभय सिंह चौटाला का हुआ है, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। अभय सिंह चौटाला का जन्म 14 फरवरी 1963 को चौटाला गांव है, ये हरियाणा सिरसा में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और ये विपक्ष नेता भी रह चुके हैं विधानसभा में। इनका जब कार्यकाल था अक्टूबर 2014 से मार्च 2019 तक ये विपक्ष नेता भी रह चुके हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के 10वें अध्यक्ष भी रह चुके हैं 5 दिसंबर 2012 से 9 फरवरी 2014 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अभय सिंह चौटाला के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2021 में सेमीफाइनल के लिए हरियाणा किससे हार गया? तो सेमीफाइनल के क्वालिफाई के लिए हरियाणा किससे हार गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह बड़ौदा से हार गया हरियाणा मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आ गया है रिवीजन टाइप, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 9 फसलों को खरीदने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो ऐसा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा प्रदेश 24 घंटे बिजली मिलने वाले कुल गाँव की संख्या कितनी हो गई है? तो अब हरियाणा में कुल 5223 गाँव हो गए हैं जहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले में नो योर HB अभियान चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है हिसार जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त उपलब्ध करवाने में हरियाणा अग्रणीय राज्य है? तो हरियाणा एनीमिया मुक्त भारत, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनकी तीनों बीमारियों के लिए मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में कितने नए कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं? तो ऐसे 67, जिनमें से 42 कन्या महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा सरकार किस जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त में पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी? तो SC या अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त में किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में किस विधानसभा की सीट खाली हो गई है? तो इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब वहां पर 6 महीने के बाद फिर से उपचुनाव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021 में सेमीफाइनल के लिए हरियाणा किससे हार गया? तो बड़ौदा से हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो उससे बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। तो किस पहलवान को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी वीरेंद्र सिंह, झज्जर जिले के ससरौली गांव के वीरेंद्र सिंह या गूंगा पहलवान को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किस जिले में तिरंगा फहराया है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते तो हमें लंबे समय तक याद रहती है और उसका फायदा हमें ही मिलता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बारे में कोशिश करना, ताकि आपको लंबे समय तक इनके बारे में कुछ जानकारी याद रह सके। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।